आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से जो है 4 से 5 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं और छोटा सा वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर डी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन का सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा होगा कि आपको इनमें से कौन सा नदी, गंडक नदी जो है किसके किसके मध्य से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर गंडक नदी नेपाल स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कोतांग के मध्य से निकलती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। और यहाँ पर गंडक नदी आपसे पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो आपको नेपाल स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। अगर आपको इससे भी डीप में पूछा जाएगा कि नेपाल में स्थित किस के बीच से निकलती है, तो मानंग मोट और कोतांग के मध्य से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। तो गंडक नदी जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो आपका जो है पश्चिमी चंपारण भैंसा लोटन नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोसी नदी का मूल नाम सप्तकोशी है क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं इंद्रावती, सनकोशी, ताम्रकोशी, लिच्छू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तामुर कोशी से मिलकर बनी है। ठीक है, एक बार और फिर से हम लोग रिपीट करेंगे इसको। कोसी नदी का मूल नाम जो है सप्तकोशी है। ठीक है, कोसी नदी का मूल नाम क्या है, सप्तकोशी। और क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं से गुजरती हैं, इसीलिए इसे सप्तकोशी नाम कहा गया है। कौन कौन सी धारा है, तो धारा जो है आपका इंद्रावती, सनकोशी, ताम्रकोशी, कोशी, लिच्छू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तामुर कोशी से मिलकर बनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, सोन नदी हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। ठीक है, सोन नदी जो है हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। आपसे पूछा जाएगा डीप में सवाल जो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है। और इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट, क्रमनाश नदी। क्रमनाश नदी सारोदाग। ठीक है, क्रमनाश नदी सारोदाग कैमूर में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, क्रमनाश नदी। तो क्रमनाश नदी के बारे में भी आप सब जानकारी कर लिए हैं, फिर से रिपीट करते हैं। क्रमनाश नदी सारोदाग कैमूर में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिल जाती हैं। तो गंगा में कहाँ मिलती है, चौसा के पास। कौन सा नदी, क्रमनाश नदी, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर। ठीक है, नेक्स्ट है, गंडक और घाघरा के बाद यह तीसरी नदी है जो बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कौन सा नदी, क्रमनाश नदी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर ए है। रामेश्वर कुंड मुंगेर में स्थित है। ठीक है, तो रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है, तो मुंगेर में है। यहाँ पर हम एक तरफ देख रहे हैं कुंड और दूसरा जो है स्थान, तो यहाँ पर सीता कुंड कहाँ है, मुंगेर में। ठीक है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है, सीता कुंड भी मुंगेर में है। नेक्स्ट है लक्ष्मण कुंड और भरत कुंड, ये भी मुंगेर में है। तो कुल मिलाकर
रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और भरत कुंड, सभी कुंड अभी तक मुंगेर में है। नेक्स्ट है आपका सप्तधारा या सप्तधरवा कुंड, ये राजगीर में है। सप्तधारा या सप्तधरवा कुंड राजगीर में है। सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और गोमुख कुंड, ये भी आपका राजगीर में है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला है नानक कुंड और मखदूम कुंड। ठीक है, नानक कुंड और मखदूम कुंड मुंगेर में है। ठीक है, चलिए अगला जो कुंड है, आगे की कुंड देखते हैं। आइए अगला जो कुंड है, यहाँ पर भीम कुंड, पंचतर कुंड और जन्म कुंड, ये भी मुंगेर में है। ठीक है, भीम कुंड, पंचतर कुंड और जन्म कुंड, ये मुंगेर में है। अग्नि कुंड जो है एक कुंड है, गया में है। ठीक है, गया में एक ही कुंड है, अग्नि कुंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है टाल मिट्टी बिहार के कैमूर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, टाल मिट्टी बिहार के कैमूर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। यह मिट्टी जो है पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर में पाए जाते हैं। टाल मिट्टी, यह मिट्टी पटना, बाढ़, मुंगेर एवं भागलपुर में पाया जाता है। टाल मिट्टी बिहार के कैमूर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है टाल मिट्टी का रंग धूसर होता है तथा इस मिट्टी की प्रमुख फसलें दलहन, तिलहन एवं गेहूं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टाल मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है? दलहन, तिलहन और गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट टाल क्षेत्र की मिट्टी दक्षिण बिहार के अन्य भागों की तुलना में भिन्न गुणवत्ता वाली होती हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग प्रति वर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम प्रत्येक लाइन को जो है 2 बार पढ़ेंगे, एक बार फिर दोबारा रिपीट करेंगे। टाल क्षेत्र की मिट्टी दक्षिण बिहार के अन्य भागों की तुलना में भिन्न गुणवत्ता वाली होती हैं, क्योंकि लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ये मिट्टियाँ पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक टाल के क्षेत्रों में मिलती हैं। यह लोम केवल मिट्टी है तथा यह काफ़ी उपजाऊ होती हैं। ठीक है, यह मिट्टी पूर्वी पटना से लेकर मुंगेर तक टाल के क्षेत्र में मिलती है। यह लोम केवल मिट्टी है तथा यह काफ़ी उपजाऊ होती हैं। ठीक है, टाल मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ होती हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो किया जाता है। ठीक है, तो पहला भाग जो है आपका कगारी मिट्टी, दूसरा है टाल मिट्टी, तीसरा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं कुरेल केवाल मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट 4 भागों में बांटा गया, जिसमें चौथा भाग है अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको थोड़ा अब पूरा दिखा, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कगारी मिट्टी, दूसरा टाल मिट्टी, तीसरा पुरानी मिट्टी जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, और इसको एक और नाम दिया गया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कुरेल केवाल मिट्टी। नेक्स्ट है लास्ट जो है भाग अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। आइए, चौथा नंबर सवाल है आपका, बिहार सरकार की संबल योजना दिव्यांग जन से संबंधित है। ठीक है, तो आपको सवाल पूछा गया होगा कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो संबल योजना जो है विकलांगता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है संबल योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को
आवश्यक कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, शिक्षा, रोजगार, ऋण, प्रमाणीकरण आदि दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करते हैं। संबल योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमंद दिव्यांग, ठीक है, व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, शिक्षा, रोजगार, ऋण, प्रमाणीकरण आदि दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत बिहार वासियों को 20,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। ठीक है, संबल योजना के अंतर्गत जो होता है ये मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत बिहार वासियों को 20,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब हुआ दोस्तों, जो 20,000 रुपया आपको दिया जाएगा तो सरकार वापिस नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर सवाल, और 5वां सवाल का आंसर है आपको सी। महाकवि विद्यापति जो है मध्यकाल युग के कवि थे। ठीक है, महाकवि विद्यापति जो है आपके मध्यकाल युग के कवि थे। और यहाँ पर आपको जो है विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्वी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, तो विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? मधुबनी जिला के बिस्वी गांव में। ठीक है, जो एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट विद्यापति से संबंधित, यानी महान कवि विद्यापति से जुड़ी हुई है शब्द पॉइंट। तो चलिए देखते हैं क्या है वो पॉइंट। आइए अगला पॉइंट है विद्यापति मैथिली और संस्कृति कवि, संगीतकार, लेखक और दरबारी और दरभंगा महाराज के राज पुरोहित थे। ठीक है, पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि विद्यापति मैथिली कवि, मैथिली और संस्कृति कवि, ठीक है, संगीतकार, लेखक और दरबारी और दरभंगा महाराज के राज पुरोहित थे। ठीक है, नेक्स्ट है महाकवि विद्यापति को मैथिल कवि कोकिला, यानी मैथिली का कोकिला, मैथिल के कवि कोयल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीर्तिकला और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिकला और कीर्ति पताका की रचना विद्यापति के आवहट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर सवाल, और इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा। बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कदम कुआं पटना नहीं है। ठीक है, तो कुम्हरार पटना में मौर्य वंश के राजप्रसाद का प्रमाण मिला है, और श्री गुनाव जी तीर्थस्थल मुनि गंधर्व स्वामी को समर्पित है, और यह माना जाता है कि गंधर्व स्वामी महावीर के शिष्य थे। ठीक है, तो गंधर्व स्वामी किसके शिष्य थे? महावीर के। ठीक है, लछुआर में अति प्राचीन और भव्य भगवान महावीर का महावीर का मंदिर है। ठीक है, आरा के मसाद गांव में पारसनाथ के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर हैं? 23वें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।